हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो हमेशा की तरह आपके लिए एक और लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन हम आपके सामने लेकर हाजिर है। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में, जिस भर्ती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए वो भर्ती है आयुष मंत्रालय में निकली हुई बम्पर भर्ती के बारे में। ठीक है, तो देखो आयुष मंत्रालय ने कुछ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये जो भर्ती है इसमें क्या है भाई, आप एससी हो या एसटी हो या यदि आप लेडीज हो तो आपको कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, और उससे भी अच्छी बात है, देखो ये केंद्र सरकार की नौकरी है। दूसरा चीज़ क्या है कि देखो इसमें बहुत सारे पद हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग योग्यताओं पर निर्भर करते हैं, जिसमें आप मिनिमम 12वीं पास है तो उसमें कुछ पद हैं जिसमें आप मात्र 12वीं पास हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास मात्र कुछ दिन शेष बचे हैं, आपको थोड़ा सा जल्दी आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है इस वीडियो में, कौन सी वैकेंसी है, कब से कब तक फिल किया जाएगा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा ब्रीफ दे दें कि भाई अपने इस चैनल के माध्यम से हम डेली लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन जो आप फिल कर सकते हो, जो आपकी एलिजिबिलिटी से मैच खा जाए, ठीक है, और आपसे छूट जाए, ऐसा आपके साथ ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। ठीक है, और हर एक नोटिफिकेशन से आप वाकिफ़ हो जाइए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, कम से कम आप जिस स्टेट से हो उसका नाम कमेंट में जरूर पिन कर देना, ताकि हमको पता चल सके कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो, और हम उसी लोकेशन के अनुसार अच्छी वैकेंसीज़ को ट्रैक करके आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में योर क्वेरीज के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे। ओवरव्यू पढ़ने के बाद हम लास्ट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और किसी प्रकार का यदि आपको अप्लाई करना हो या कुछ भी करना हो, आप डायरेक्ट इसी साइट से जाकर सब कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, जो वैकेंसी है इसका नाम है CCRH ग्रुप ABNC रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, अब ये क्या है CCRH, सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है 90 पद हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर देखो थोड़ा सा हम इसका और ओवरव्यू पढ़ते हैं। क्या है देखिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी, मतलब CCRH का मतलब है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च होम्योपैथी। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया नोटिफिकेशन को। ठीक है, फॉर द रिक्रूटमेंट, भर्ती के लिए 90 पोस्ट। ठीक है, 90 पदों पर अंडर, जिसमें देखो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, मतलब कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कैटेगरीज के अंदर इन्होंने अपना नोटिफिकेशन 90 पद के लिए जारी कर दिया। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 5 नवंबर 2025 से लेकर 26 नवंबर 2025 के बीच। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये रहा, नीचे भी दिया गया है। ठीक है, और देखते हैं नीचे, देखो ये हम थोड़ा सा और ओवरव्यू में देखें तो देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है CCRH है। पोस्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के अंतर्गत ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ग्रुप के पोस्ट आते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो देखो 90 वैकेंसीज हैं। पे स्केल की अगर हम बात कर लें तो देखिए इसमें क्या है कि 19,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ तक क्या है इसका पे लेवल है। ठीक है, अब वो निर्भर करता है कि भाई आप किस पोस्ट पर हो और आप किस पोस्ट के लिए काम करो। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो देखिए इसमें कुछ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि क्या कि आपके पास डिप्लोमा है या बी लीव है। ठीक है, 12th है, 10th है, GNM है, 8th है, M फार्मा है, MSc है, MS या MD है, या DMLT है, मतलब इन सारी डिग्री हैं इतनी, मतलब इनमें से अगर आपके पास डिग्री है तो पोस्ट आपके लिए है। ठीक है, अभी हर एक डिग्री के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका हम अभी देखते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए वही 18 से 40। एप्लीकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई दी। ठीक है, वही 5 नवंबर से स्टार्ट है, 26 नवंबर तक भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, थोड़ा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। जैसे देखो क्या करें, आप रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हो होम्योपैथी के लिए तो ग्रुप ए की वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 12 पोस्ट। ठीक है, आप रिसर्च ऑफिसर इंडोक्रिनोलॉजी में बनना चाहते हो तो ग्रुप ए का पोस्ट है 1 वैकेंसी। ठीक है, तो देखो इसके करने का मतलब है, देखो हर एक पोस्ट के अनुसार इन्होंने अपना वैकेंसी जारी कर रखा है। ठीक है, जैसे अब यदि आप जूनियर लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो ग्रुप बी का पोस्ट है 1 वैकेंसी से। ठीक है, फार्मासिस्ट का बनना चाहते हो तो सी का पोस्ट है 3 वैकेंसी से। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन ग्रुप सी 1 वैकेंसी है। ठीक है, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क है, ग्रुप सी का पोस्ट है 27 वैकेंसी। ठीक है, ड्राइवर में देखो 2 वैकेंसी है। ठीक है, इस अनुसार आप देख लेना आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, मतलब कि आप देख लेना कि भाई देखो हर एक चीज़ में सब वैकेंसी जारी हुई। ठीक है, तो वो आप पे निर्भर करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, देखो और देखो हर एक पोस्ट का अपना अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाते हैं। ठीक है, और
एज रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो देखिए एज रिक्वायरमेंट वही बताया गया है कि भाई आपका यदि आप रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हो तो मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए, ठीक है। जूनियर लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्राइवर बनना चाहते हो तो 25 साल एंड बिलो होना चाहिए, ठीक है। 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप LDC बनना, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो 18 से 27 साल होना चाहिए। यदि आप स्टाफ नर्स बनना चाहते हो तो आप अप टू 30 ईयर, मतलब यदि आपका एज 30 साल तक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आप MLT बनना चाहते हो, GMLT बनना चाहते हो तो 35 ईयर और 28 साल, ठीक है। यदि आप असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हो तो अप टू 30 साल तक वाले इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो देखिए वही है कि भाई आपका क्या है, ग्रुप 1 के पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हो तो आप देखो, यदि आप जनरल, OBC या EWS से आते हो तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। SC ST PWD फीमेल के कोई फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। इसी अनुसार ग्रुप B और ग्रुप C का है, यदि आप जनरल, OBC, EWS बनना चाहते हो तो आपका 500 रुपये फ़ी लगेंगे, बाकी का कोई फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले बता ही दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो देखिए वही क्या होगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ ग्रुप B एंड ग्रुप C के लिए रोल्स विल बी प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ एन ऑनलाइन कंप्यूटर, मतलब CBT टेस्ट होगा, ठीक है। जो ग्रुप B और ग्रुप C का जो पोस्ट है इसके लिए जो भर्ती का प्रक्रिया है इसमें क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट की वो निर्भर करता है कि आप किस पोस्ट पर हो, ठीक है। फर्दर स्किल या प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी कंडक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्किल्स के अनुसार जो आपका टेस्ट है वो भी परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट दे आर हेल्ड इन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी अप्लाइड, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि नॉर्मलाइजेशन और मार्क भी अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। फॉर स्टेनोग्राफर पोजीशन स्किल टेस्ट विल भी फॉलो, करने का मतलब है देखो, यदि आप स्टेनोग्राफी के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसका एक स्किल टेस्ट तो वो लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह सारा सब कुछ हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल देखो हम क्या करेंगे, सिंपल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दोगे, आपका वेबसाइट या डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है। टोटल देखो 12 पेजेस में इन्होंने पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कि भाई हर एक पोस्ट के अनुसार क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो आप एक बार देखो इसको पढ़ोगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो यदि आप ये असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हो तो एक वैकेंसी से, जिसमें देखो मिनिमम एज आपका इतना होना चाहिए, ठीक है। आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन वो भी मिल गया, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में की अगर हम बात करें तो देखिए वो ये क्या कि मास्टर डिग्री इन साइंस इन बोटैनी या मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, या M.Pharma होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसी अनुसार, ठीक है, देखो आप इसी अनुसार देख सकते हो कि यदि आप स्टाफ नर्स बनना चाहते हो तो स्टाफ नर्स का देखो क्या है कि वही सीन है क्या कि आप BSc ऑनर्स आपके पास हो या नर्सिंग, ठीक है, BSc नर्सिंग फ्रॉम अर इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो हर एक पोस्ट का इन्होंने अपना दे रखा है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप जैसे सपोज आप किसी पोस्ट के देखो सारे पोस्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप देखो जूनियर स्टेनोग्राफर आप बनना चाहते हो तो इसमें देखो क्या है कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि 12th क्लास आप पास होना चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका होएगा जिसमें क्या है डिक्टेशन 10 होगा, ठीक है। वर्ड पर मिनट 18 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देखो, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर का पेपर होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ सिलेबस वगैरह सारा सब कुछ देखो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए और आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो आप उसके लिए आवेदन करो और उसी का सिलेबस पढ़ के आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोई ऐसा डाउट हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो पहले तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के साथ, तब तक बने रहिए सिविल हेल्प के साथ।